आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरदेव कुमार आज आपके लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि मित्रों हमें पता है कि हमारे खेत के जो रास्ते होते हैं, खेत के रास्तों को लेके ज़्यादातर प्रॉब्लम हर घर में होती है। वो हमें रास्ता नहीं दे रहा है, खेत जाने का रास्ता नहीं है, कोई उसके ऊपर अतिक्रमण करके बैठा है, या फिर किसी मतलब एवरीडे की समस्या होती है अपने रास्ते को लेके। अब रास्ते की समस्या को सॉल्व कैसे करें, और एक्चुअल में रास्ते के लिए जिम्मेदार कौन है? पंचायतों के पास खूब सारी एप्लीकेशंस वगैरह जाती हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल में रास्ते का निस्तारण किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक ये बुक है, ये देखिए आप, रावीरा करके हैं, ये किताब है रावीरा। रावीरा जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है वो इन किताब को रिलीज़ करती है। अब जो नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम कैसे पता करें कि रास्ते का एक्चुअल में क्या मतलब कि सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए देखो, इसमें स्पष्ट अक्षरों में लिख रखा है बुक के अंदर कि राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 की धारा 281 में यह प्रावधान किया गया है कि खेत पर आवागमन के रास्ते में किसी खातेदार द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जावे तो तहसीलदार संक्षिप्त जांच करके ऐसे अवरोध हटाने तथा रास्ते का उपयोग करने देने का आदेश दे सकेगा। मतलब कि स्पष्ट तरीके से यहाँ पे इस बुक के अंदर लिख रखा है। और अगर समस्या की ज़्यादा गंभीरता है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? समस्या की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान काश्तकारी कानून में संशोधन करते हुए धारा 251A जोड़ी थी, जिसके तहत क्या हो सकता है कि किसी भी खातेदार की कृषि भूमि में से अन्य खातेदार काश्तकार को रास्ता दिलवाने की शक्तियां उपखंड अधिकारी, जो हमारे यहाँ पे उपखंड कार्यालय बना हुआ देवगढ़, उपखंड अधिकारी को प्रदान की गई हैं। यही नहीं, कोई खातेदार अपने खेत की सिंचाई हेतु दूसरे खातेदार की कृषि भूमि से होते हुए 3 फीट नीचे गहरी पाइपलाइन भी ले जा सकता है। जबकि हमें यहाँ देखा जाता है कि जो ज़मीन है उसके ऊपर सर्व धर्व करता धरता जो खातेदार होता है वही होता है, लेकिन हमें नियमानुसार हमें ये बात कहना है कि आप उस खेत के नीचे से 3 फीट नीचे गहरी पाइपलाइन भी ले जा सकते हैं अगर आवश्यकता है तो। और आप अगर खेतों पर आवागमन का रास्ता पहले से विद्यमान है, अगर पहले से विद्यमान है तब तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अगर विद्यमान नहीं होता है तो ज़रूरत होने पर उसे 30 फीट तक चौड़ा भी कराया जा सकता है। मतलब 30 फीट की डिस्टेंस टोटल होती है खेतों के लिए लेके। और रास्ता चाहने वाले काश्तकार को संबंधित जो उपखंड अधिकारी होते हैं, आप समझिए, उपखंड अधिकारी के न्यायालय में इस आशय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है। वह संबंधित दूसरे खातेदार या खातेदारों का पता सुनकर आवश्यक जांच करके रास्ता देने का आदेश पारित करता है। ऐसे रास्ते की भूमि का खातेदार काश्तकार को उपखंड अधिकारी द्वारा प्रतिकार मुआवजा रास्ता चाहने वाले काश्तकार से दिलवाया जाता है और रास्ता राजस्व अभिलेख में भी दर्ज किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे तो रास्ते की बड़ी समस्या होती है, और जैसे अभी फसलों की बुआई हुई है तब से रास्ते को लेकर समस्या चलती है, लेकिन इसका जो पूरा जो निपटारा होता है वो उपखंड अधिकारी और तहसीलदार हाथों हाथ करने के लिए इसमें पूरे इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं। इवन तो ये कह रहा है कि उपखंड अधिकारी द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट लेगा और फिर तहसीलदार द्वारा पटवारी से रिपोर्ट मंगवाना जैसे कागजी खानापूर्ति पीड़ित किसान के दर्द को कदापि कम नहीं कर सकती। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उपखंड अधिकारी तथ्य रिपोर्ट के बिना मनमाना आदेश पारित कर दें, किंतु उपखंड अधिकारी यदि तहसीलदार एवं पटवारी साथ स्वयं मौका देख ले तो निर्णय त्वरित एवं सही हो सकता है। मतलब कुल मिला के एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो रास्तों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निजात हम इजीली पा सकते हैं। सबसे पहले आप आपकी एक एप्लीकेशन लिखिए, जो हमारे एसडीएम साहब हैं, एसडीएम कार्यालय, वहाँ पे आप दीजिए। उसकी जो प्रतिलिपि होती है वो आप तहसीलदार साहब को दीजिए, और एक प्रतिलिपि आपके जो सरपंच साहब हैं जिस किसी ग्राम पंचायत के, उनको भी आप एक प्रार्थना पत्र जो प्रतिलिपि होगी उसकी फ़ोटोकॉपी वो दे दीजिए। और उसकी मॉनिटर करने के लिए संदर्भित व्यक्तियों से थोड़ी पिचिंग कीजिए, जाइए, बात कीजिए, और तत्पश्चात इसके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी। धन्यवाद।